परमात्मा हमसे अपार प्रेम करते हैं उनके प्रेम से वंचित रह जाते हैं। हमारा अस्तित्व साक्षात परमात्मा ही है, पर वास्तव में ये हमारा अस्तित्व है ही नहीं, ये परमात्मा का ही है। जिस प्रकार चिंगारी को घास में डाल दिया जाए तो वो अग्नि का रूप ले लेती है, पर वो चिंगारी अग्नि ही तो है। उसी प्रकार परमात्मा अस्तित्व के रूप में हमारे में विराजमान। भगवान कहते हैं कि हम ये शरीर है ही नहीं, हम तो नित्य सदा रहने वाले हैं। हमारा स्वरूप इतना विराट है कि हम सृष्टि के कण कण में मौजूद। हम सभी का स्वरूप सनातन है। हमारे स्वरूप को कोई नष्ट नहीं कर सकता और नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। अपने जाने हुए का आदर नहीं किया, असत का त्याग नहीं किया, तो इसका मतलब आपका साधन आरंभ ही नहीं हुआ। सत्संग में सेवा छोड़ने की बात नहीं करी जाती, बस आप जिनकी सेवा करते हो उन्हें अपना मत मानो। विवेक विरोधी संबंध तो छोड़ने से सारी चिंता घबराहट मिट जाती है, क्योंकि यदि आपकी चीज आपसे दूर हो जाती है तो आपको पता रहता है कि ये मेरी नहीं, तो चिंता घबराहट होती ही नहीं। ये प्रयत्न साध्य नहीं है, ये विवेक साध्य है। नारायण नारायण नारायण। सही बात, विवेक साध्य है। अभी समझ करके इसको स्वीकार कर लो, बस अभी हो गया। इसमें कोई अभ्यास भी नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, कोई कठिनता नहीं है, इससे सुगम कोई काम नहीं है। पर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मुझे संसार नहीं चाहिए, बस ये हिम्मत होनी चाहिए। तो फिर संसार भी मिलेगा, परमात्मा भी मिलेंगे। और ऐसी पहले हिम्मत करनी पड़ती। आदमी ये सोचे कि मेरे से संसार छूट जाएगा तो अरे बाप रे, फिर तो क्या बचेगा। तो संसार को जो चाहता है उसको परमात्मा नहीं मिलते, और जो संसार को नहीं चाहता, अर्थात मुझे संसार नहीं चाहिए ऐसा जो सोचता है, उसको संसार भी मिलता है और परमात्मा भी मिलता है। तो ये बात है। तो आज सोहन जी आए हैं तो उनसे सुनते हैं कहानी। सोहन जी तो नहीं दिख रहे हैं, इसलिए फिर कहानी सुनते हैं रामनारायण जी से। रामनारायण जी सुनाइए कहानी। और क्या, माइक खोल लीजिए आपका, खोल दीजिए। हाँ हाँ, सुनाइए। शंकासुर का एक बेटा था जो अग नाम से विख्यात था। महाबली अग जवानी में बहुत सुंदर होने के कारण साक्षात कामदेव के जैसा मालूम पड़ता था। एक दिन मलियाचल पर जाते हुए अष्टावक्र मुनि को देख करके जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि कैसा कुरूप आदमी है। उस महादुष्ट को श्राप देते हुए मुनि ने कहा, हे दुर्मते, तू सर्प हो जा, क्योंकि गति से चलने वाली होती है। जो ही उसने यह सुना, उस राक्षस का सारा अभिमान गल गया और वह दीन भाव से मुनि के चरणों में गिर पड़ा। उसे विनय युक्त देखकर मुनि प्रसन्न हो गए और पुनः उसे वर देते हुए बोले कि करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर भगवान श्री कृष्ण जब तुम्हारे उदर में प्रवेश करेंगे तब इस सर्व रूप से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसी श्राप के कारण अगासुर को अजगर का शरीर मिला। ग्वाल बालों सहित भगवान श्री कृष्ण ने जब उसके गुफा के समान विशाल मुख में प्रवेश किया तो उसने उन्हें निगल जाना चाहा,
परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसके उदर में ही अपने को विशाल रूप वाला बना दिया, जिससे उसकी प्राणवायु रुक गई। इस प्रकार उस राक्षस का उद्धार हो गया। यानी अपनी सुंदरता का कभी भी अहंकार नहीं रखना चाहिए। अपनी सुंदरता के प्रति अहंकार रखने के कारण ही उसे सर्प योनि में जाना पड़ा। ये बात है। तो कल सुनीलदास जी का प्रश्न था, तो एक बार उनसे बात करते हैं, फिर जिस किसी का प्रश्न हो वो पहले बात कर ले, फिर देवकी जी से बात करेंगे। सुनीलदास जी से पहले पूछते हैं क्या प्रश्न। हाँ सुनीलदास जी बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। महाराज जी, विवेक विरोधी संबंध जो है अपने बल से तो बिल्कुल भी छूट नहीं रहा है महाराज जी, और ये तो हम मानते हैं कि ये संबंध हमारे रखने से भी ये पल पल छूट ही रहा है। तो ये ऐसे अपने आप पल पल छूटने से एक इससे कल्याण होने वाला है? नहीं, ये तो पल पल अपने आप छूटेगा तो कल्याण नहीं होगा, वो तो छूटेगा, इस सब का छूट ही रहा है। कल्याण तो तब होगा कि जब हम इसको कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए, तब कल्याण होगा। और भाई अगर ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, तो भगवान के समर्पित कर दो। जैसे परिवार है, भगवान को समर्पित कर दो, धन को भगवान के समर्पित कर दो, शरीर को भगवान के समर्पित कर दो। तो ऐसे अगर छोड़ना तो आपको कठिन लगता है कि ये तो छूट ही नहीं रहा है, तो भगवान का है ये मानने में तो कोई जोर ही नहीं आता। अपना मानना छोड़ना है बस, भगवान का है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। पूरा सृष्टि भगवान की है, तो आपका शरीर भी, परिवार भी, धन भी, सब कुछ भगवान का ही है। तो ये सरल हो जाएगा छोड़ना। और जिनका विवेक तेज है वो छोड़ सकते हैं। छोड़ना क्या है इसमें, सच्ची बात तो ये है कि अपना है ही नहीं, ये तो हमने मान लिया, इसलिए कहना पड़ता है कि इसको छोड़ दो। अपना तो है ही नहीं, अपने साथ में लाए क्या? नहीं, परिवार लाए कि धन लाए कि कोई कुछ भी नहीं लाए साथ में, एक धागा भी साथ में नहीं आया था। ये शरीर भी माँ के पेट में बना है, तो अपना मानना बंधन का कारण है। ये जब तक अपना मानेंगे तब तक जन्म मरण होगा, पाप होगा, इससे मनुष्य बंधन में पड़ता है। अच्छा, एक मनुष्य जन्म में आप छोड़ सकते हैं? कुत्ता गधा घोड़ा बन के नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि तब वो विवेक है ही नहीं। एक मनुष्य को वो विवेक दिया गया है कि वो ये कह सकता है कि भाई जिस शरीर पर मेरा कोई वश नहीं चलता वो मेरा तो नहीं, अब किसका है? संसार का है कि परमात्मा का है? परमात्मा को समर्पित कर दो। परमात्मा को समर्पित करने में तो मनुष्य को कोई तकलीफ ही नहीं है, खास तौर से साधक को तो कोई परेशानी नहीं है। भगवान की वस्तु है, भगवान को दे दो। हाँ, इसका उपयोग करना है, उसके लिए मना नहीं। जैसे एक कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति है, वो कंपनी की कार भी यूज करता है, कंपनी का मकान भी काम में लेता है, लेकिन अपना नहीं मानता। तो काम में लेने में कोई अर्जा नहीं है, भगवान की चीज है, हमें दी है, काम में लो। मकान भी दिया है, शरीर भी दिया है, धन भी दिया है, इसको काम में लो बस, तो कोई दिक्कत नहीं। पर इसको अपना मानते हैं, ये परेशानी। अपना मानना है, ये मनुष्य को छोड़ना पड़ेगा। और अगर इसका संबंध नहीं छोड़ेंगे तो भी ये तो छूट जाएगा और जन्म ना मरना पड़ेगा। तो आपने ये कहा कि ये तो छूट ही नहीं रहा है, ये तो अपने आप छूट ही रहा है, पर हम वो खाली कह दें कि हमारा नहीं है, भगवान का है,
तो बस कोई दिक्कत नहीं आएगी, और है ही भगवान का वास्तव में। तो अब बताइए क्या कठिनता है? सुनील दास जी, अब बताइए क्या कठिनता है? ये तो स्पष्ट है महाराज जी, इसमें हमारा कुछ नहीं है। यहाँ तो ये हमारा कुछ बस नहीं चल रहा है, ये सब भगवान का है। ये तो पूर्ण विश्वास हो गया है महाराज जी। ये तो पूर्ण विश्वास है कि भगवान का ही है सब कुछ। हम लोग ना चिल्लाने से कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, तो बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, अपना नहीं मानना। अब भगवान यदि अपनी चीज को ले लें तो अब बहुत बड़ी आनंद की बात, दे दें तो फिर सेवा कर देंगे, ले लें तो अच्छी बात, ले जाओ, बस इतना ही है। अब बंधन क्या है? मेरा मानना ही तो बंधन है, ये ममता ही तो बंधन है, और क्या बंधन है ही नहीं। और कुछ ठाकुर जी की चीज है, ठाकुर जी की मान ली बस। आज तक हमने भूल से अपनी मान रखी थी, हे प्रभु क्षमा करिए, हमने भूल से अपनी मान ली थी, अब पता लग गया आपकी है, इसलिए आपकी सेवा में समर्पित। अब आपके पास ही रहेगी, आप उसका उपयोग करो, आप उसकी सेवा करो, इसके लिए मना ही नहीं। ठीक है ना जी महाराज जी? ये क्लियर है महाराज। हाँ, बहुत बढ़िया, प्रणाम 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 प्रणाम। तो ये हो गई। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं भाई, और नहीं है तो फिर मैं देवकी जी को सुनाता हूँ, फिर वो शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन सुनाएंगे। हाँ देवकी जी सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी जी विवेक विरोधी संबंध की। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी ने बहुत बढ़िया तरीका बताया है जी कि विवेक विरोधी संबंध का त्याग धीरे धीरे हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, संबंध के टुकड़े नहीं होते, संबंध जब टूटता है तो एक साथ टूटता है। हाँ, इसलिए निश्चित ये करना है कि विवेक विरोधी संबंध तोड़े बिना दूसरे कार्य का आरंभ ही नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ये जरा बिताओ तो सही 24 घंटे इस कार्य के लिए। हाँ, यदि लगातार 24 घंटे लगाए होते आपने इस कार्य के लिए, तो आपकी वही दशा होती जो भगवान बुद्ध की हुई थी, हाँ, कि यदि मुझे सत्य नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, दूसरे कार्य का आरंभ नहीं करूंगा। हाँ, आप देखिए आपको सिद्धि होती है कि नहीं? अवश्य होगी। अवश्य होगी। अब बताइए, संतों ने गारंटी ली है, अवश्य होगी। पर हमारे मन में ये तो लगन दृढ़ होनी चाहिए कि मुझे तो इसी को प्राप्त करना है, इस स्थिति को ही प्राप्त करना है, और अगर नहीं करेंगे तो कितना समय निकल गया और बाकी कितना है पता नहीं, वो निकल जाएगा। बस इधर से प्राण निकले और उधर से ये जो हमको मिली है सुविधा ये समाप्त, बस। और किसी योनि में सुविधा है नहीं है, इस योनि में आप छोड़ सकते हैं। अब मैंने 1-2 दिन पहले निवेदन किया था कि छोड़ने की कला हमको आती है, बचपन से हम ये सीख के और तो वायला करते थे। पहले मित्र बनाते थे तो संबंध जोड़ लिया, और फिर किसी बात पर अच्छा नहीं लगा तो उसे संबंध तोड़ दिया, तो वायला कर दिया। तो ये संबंध जोड़ना और तोड़ना तो हमको आता है,
तो अब हम करना क्या है? करना तो इतना ही है ना कि भाई ये जो कुछ भी मुझे मिला है ये मेरा नहीं, तो किसका है? तो भगवान का मान लो तो बहुत ही सुगमता है इसमें। तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, बहुत ही सुगमता। और विचार पूर्वक छोड़ दे तो भी बहुत सरल है कि भाई जो हमें मिला हुआ है और हमसे पिछड़ रहा है वो हमारा नहीं, जो हमारे साथ सदा रहे वो हमारा है। तो साथ कुछ रहता नहीं सदा, इसलिए हमारा नहीं। और हमारे देखते देखते शरीर हमें छोड़ के जा रहा है ना, शक्ति चली गई, आंखों की शक्ति चली गई, कान की शक्ति चली गई, चलने की शक्ति चली गई, हमारे देखते देखते सब जा रहा है। चमड़ी है इसमें झुर्रियां पड़ गई, चमड़ी ढीली पड़ गई, हाथों पांव में वो शक्ति नहीं रही, तो जा रहा है ना, सब कुछ दिख रहा है, तो अपना नहीं है। अब इसको अपना नहीं मानने से क्या जोर आता है? तो संता भली बिचारिया दिव्य जगत ने पूट, और पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ। पता लग गया तो जाएगा, जाएगी तो जाएगी, तो भाई पहले से कह दिया भाई जाओ, हमारा है ही नहीं, तो दिक्कत नहीं है, बहुत आराम है। और सनाजी महाराज तो साफ साफ ये बात कहते हैं कि भाई धीरे धीरे नहीं होगा ये, या तो हमारा है पर यह हमारा नहीं, बस इतना ही, धीरे धीरे नहीं होगा। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारा नहीं, तो फिर हमारा नहीं इतना मानना है। बाकी न तो कोई परिवार छोड़ करके और पहाड़ों में जाके बैठना है, न कोई लंगोटी लगाकर घूमना है, अंदर से स्वीकार करना है मेरा नहीं। इसके बाद में वहीं रहो, सेवा करो, किसी से कुछ चाहना नहीं, सबकी सेवा करना है, अपना नहीं है, बस इतना ही। विवेक विरोधी संबंध का त्याग करना है। बाकी कोई धन को सड़क पे फेंकना नहीं है, कोई शरीर को कोई नष्ट नहीं करना है, और कोई परिवार को नाराज नहीं करना है कि भाई तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा बोलना भी नहीं। सेवा करो सबकी। शरीर क्यों मिला है? सेवा के लिए मिला है। शरीर की भी सेवा कर दो और संसार की भी सेवा कर दो, बदले में कुछ मत चाहो। कोई कह सकता है कि सेवा करना हमारे बस की बात नहीं है, तो कम से कम इतना कि जानी भी बुराई नहीं करे, बस, तो फिर सेवा अपने आप शुरू हो जाएगी। बुराई का त्याग है ये सेवा की शुरुआत। जिसने मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, जिसने ये व्रत ले लिया उसकी सेवा शुरू हो गई। तो इसमें आप बताइए क्या जोर आता है? हाँ देवकी जी आगे। हमको सिद्धि प्राप्त करनी है तो सत का संग करना ही होगा। हाँ। और विवेक विरोधी संबंध असत है, हाँ। अतः उसका त्याग करना ही होगा। हाँ बिल्कुल भाई, हमारे विवेक से ही तो हमें मालूम है, तो हम अपने विवेक का ही आदर नहीं करते, विवेक विरोधी कर्म करते हैं, विवेक विरोधी संबंध रखते हैं, विवेक विरोधी विश्वास रखते हैं, तो फिर दूसरा अब क्या करेगा? जो भगवान ने हमें शक्ति दी है, विवेक रूपी एक शक्ति दी है कि भाई ये गलत है ये सही है, तो गलत का त्याग यदि हम नहीं करेंगे तो फिर हमें सिद्धि कैसे मिलेगी? विवेक विरोधी संबंध है, ये गलत है, विवेक का विरोध है। विवेक विरोधी कर्म है, ये गलत है, इसमें हमारे विवेक का विरोध है। कोई हमसे झूठ बोलता है तो हमको खराब लगता है, तो हमारा विवेक कहता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई हमारी चोरी करता है तो हमें खराब लगता है, तो हमारा विवेक कहता है
कि दूसरे को चोरी से छुड़ा देना तो हमारे हाथ में नहीं है, पर हम अपने विवेक का आदर करते हैं, हम चोरी नहीं करें। इसमें कहाँ परतंत्रता है? किसी दूसरे को दोषों से छुड़ा देना, इसमें तो हम स्वतंत्र नहीं है। कोई पति भी पत्नी को समझा नहीं पाया, कोई बाप भी बेटे को समझा नहीं पाया, लेकिन खुद तो समझ ही सकता है ना, भी मुझे नहीं करना। तो इसलिए किसी दूसरे को दोषों से रहित करना तो हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन हम खुद तो अपने विवेक से जानते हैं ये गलत है, हम नहीं करेंगे। इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं, हर आदमी इसको कर सकता है। विवेक विरोधी संबंध को रखने से क्या लाभ है? किसी संसारिक वस्तु को अपना मानने से क्या लाभ है? लेकिन नुकसान कितना बड़ा है कि हम उससे वंचित रहेंगे जो हमें प्राप्त है, उससे वंचित रहेंगे। हमें क्या प्राप्त है? हमें अपना स्वरूप प्राप्त है, होनापन के रूप में, पर ये छिपा हुआ रहेगा, हम नहीं समझ पाएंगे। आप इतने दिन से सत्संग करने वाले हैं, वो तो फिर भी समझ जाते हैं। आप किसी को समझाने की कोशिश करिए कि तुम जो दिख रहे हो वो नहीं हो, तुम वो हो जो नहीं दिखता है, वो तुम हो। तो लोग हंसेंगे और समझेंगे नहीं क्या बोल रहे। लेकिन हमें भगवान ने विवेक भी दिया है और ये सत्संग भी दिया है, संतों की वाणी भी हमें सुनने को मिली है, और हमें ये समझ में भी आ रहा है कि बात तो सही है। जो नष्ट हो रहा है उसके पीछे दौड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी हम यदि उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं तो हम अपने ही विवेक का अनादर कर रहे हैं। जैसे किसी आदमी को पता लग जाए कि इस मिठाई में जहर है और तो फिर भी वो उसको खाता है, तो फिर वो किसको दोष देगा? खुद का ही दोष है। इसलिए निज विवेक का आदर है, ये अगर हम करेंगे तो विवेक विरोधी संबंध का त्याग तत्काल होगा, और विवेक विरोधी संबंध का त्याग होगा तो विवेक विरोधी कर्म नहीं बनेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जी। विवेक विरोधी संबंध का त्याग करते ही जी जीवन में जाने वे का प्रभाव होगा बिल्कुल। और वे का सदुपयोग होने लगेगा। तो देखिए परिणाम देखिए अपने आप हो रहा है। विवेक विरोधी संबंध का त्याग करते ही विवेक विरोधी कर्म का त्याग होगा। जाने वे का प्रभाव होगा, विवेक का आदर होगा, स्वतः ही होगा। ये कठिनता नहीं है इसमें। हाँ जी, ये जाने वे का प्रभाव बहुत ही विशेष है। तो जाने वे का प्रभाव होने से ही तो हम उसमें आगे उस रास्ते में हम चलेंगे जिस पे चलना चाहिए, और उससे बचेंगे जिस पे नहीं चलना चाहिए। जाने वे का प्रभाव ही तो हमारे पर नहीं हो रहा है ना। हम जान तो गए। अभी जैसे सुनीलदास जी ने प्रश्न किया कि हम जानते हैं कि ये संसार हमको प्रतिक्षण छोड़ रहा है, लेकिन हमसे छूट ही नहीं रहा है। इसका अर्थ क्या है कि जानते हैं पर इसका हमारे जीवन में प्रभाव नहीं है। जानते हैं कि ये सदा साथ नहीं रहेगा, फिर भी उसको मेरा मानना नहीं छोड़ दे, फिर भी उससे कामना रखना नहीं छोड़ते। तो ये है जान, सुन लिया, जान भी लिया, लेकिन उसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं। जाने हुए का प्रभाव हो जाए तो आदमी तत्काल ही उससे दूर हट जाएगा। जीवन मुक्त हो जाए, जीवन मुक्त हो जाएगा। अब अभी इस वातावरण में कितनी कथाएं चल रही है, टेलीविजन में कथाएं, हर जगह कथाएं, न जाने कितने। लेकिन ये
सब विवेक विरोधी संबंध नहीं टूटने के कारण इसका प्रभाव नहीं हो रहा। प्रभाव नहीं हो रहा। हाँ। अब जैसे अपने अभी प्रसंग चल रहा है 5-7 दिन से कि होनापन है, यही हमारा स्वरूप है, ये चल रहा है। इसका प्रभाव कितने लोगों पर है? हाँ। भाई ये जो शरीर है, ये नाम है, ये जाति है, योग्यता है, किसी को मैं मान रहे हैं, लेकिन ये मैं नहीं है, क्योंकि ये तो नष्ट होने वाला है। तो हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है केवल होनापन, अस्तित्व मात्र। अब ये हमने सुन लिया और किसी अंश में हम ये कहते हैं, ये तो हम जानते हैं, पर इस जाने में का प्रभाव होते ही क्या होगा कि आप उसी समय मुक्त हो जाते हैं। भाई परमात्मा की प्राप्ति आत्म रूप से जिसको हो गई, वो तो जीवन मुक्त है ना। और एक सनातन जी महाराज साफ साफ कहते हैं, बड़ी सरल बात कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसने इसको स्वीकार कर लिया वो मुक्त हो गया। यही तो बंधन है, मेरा ये है और मुझे चाहिए, यही तो बंधन है। मुक्ति क्या है? मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मुक्ति होगी। अब ये जान लिया, इसका प्रभाव कहाँ है जीवन में? प्रभाव वो तो जिसको मेरा मानते थे, अगर वो बिछड़ जाता है तो दुख नहीं होना चाहिए। भाई मेरा है ही नहीं तो दुख किस बात का? जैसे कंपनी ने आपको कार दी और वो कार कंपनी ले लेती है, तो आपका अपने पास से क्या गया? भाई तो कंपनी का है। तो ऐसे वो सब चीजें भगवान की जिसने मान ली मेरी नहीं है, वो चला गया तो भाई क्या है? वो तो जिस मालिक की चीज थी उसने ले ली अपनी, तो क्यों रोएगा? पर अगर रोते हैं तो इसका मतलब है उस जाने हुए का हमारे जीवन में प्रभाव नहीं। नहीं तो क्यों रोएगा बताइए? किसी ने मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए रख दिए कि भाई मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, पीछे घर में कोई है नहीं, चोरी हो जाएगी, आप रख लो, और वो आकर के वापस ले लेता है, तो क्या हम दुखी होते हैं? क्यों? कि हमारा है ही नहीं, उसी का है। ऐसे जिसने सब कुछ भगवान का मान लिया, अब वो कोई चीज अगर चली जाती है तो वो कहते हैं भाई भगवान की थी, भगवान ने ले ली। अपने जब तक रखी थी उसका संभाल रखते थे, अब ले ली उन्होंने, हमारा काम पूरा हो गया। और ये है जाने हुए का प्रभाव। जान लिया और फिर वैसा ही उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो फिर जाने वाला प्रभाव कहाँ हुआ? तो ये बात गंभीरता से सोचने की है। समय तो हो रहा है, लेकिन कुशागर क्या बोलते हैं? बोलिए बोलिए। नारायण नारायण महाराज। नारायण नारायण महाराज, 1 लाख रुपए आपने उदाहरण दिया है, कोई हमें दे गया और बाद में ले गया, क्या उसकी उससे ज्यादा हमारा संबंध कुछ भी नहीं है इस संसार से, इस शरीर से? बिल्कुल भी नहीं है, उतना ही है जितना वो मैंने बताया कि कोई हमें चीज दे दी और वो अपने वापस ले ली। रखा जाए तो बिल्कुल बराबर है, समतुल्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ऐसे पागल घूम रहे सारे। अब पागल घूम रहे, इसीलिए जन्मते मरते। अरे भगवान की दी हुई चीज भगवान वापस ले लेते हैं, तो अब इसमें तो खुश होना चाहिए कि भाई हमारा बाहर हटा, चलो हमारा बाहर उतरा, जो चीज हमें दी थी वो वापिस सही सलामत मिल गई, ठीक है। और क्या। तो इसलिए समय हो गया, इसलिए सबसे